हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है डॉक्टर शरणजीत कौर और हम साइंस न्यूज़ अलर्ट में एक नए न्यूज़ के साथ हैं। न्यूज़ ये है कि जो अभी एक आज की मतलब कल की ये न्यूज़ है 14 दिसंबर की। गट माइक्रोब कैन बूस्ट द मोटिवेशन टू एक्सरसाइज, यानी कि अगर आपको एक्सरसाइज के लिए कोई मोटिवेशन नहीं मिल रहा है तो आपको करना कुछ नहीं है, आपको अपने जो इंटेस्टाइन है, आपके जो गट माइक्रोब्स है, उनकी फ्लोरा को अच्छा करना है। सो बेसिकली इसी को हम आगे समझेंगे ठीक से। ये रिसर्च हुई है, इस रिसर्च को ये पब्लिश किया गया है नेचर में 14 दिसंबर 2022, यानी कि कल की डेट में ये पब्लिश रीसेंट रिसर्च है। रिसर्च में पेपर का नाम है अ माइक्रोबायोम डिपेंडेंट गट टू ब्रेन पाथवे विच रेगुलेट्स द मोटिवेशन फॉर एनर्जी। यानी कि आपसे कहा जाता है ना, मेरी गट फीलिंग होनी चाहिए, गट फीलिंग। सो इट इज एक्चुअली अ गट फीलिंग। देख सकते हैं आप, बहुत सारे लोगों ने इस पे काम किया हुआ है। साइंस नेचर 2022 में पब्लिश्ड है। इसका एब्स्ट्रैक्ट आपके सामने है, जो ये कहता है कि एक्सरसाइज की वजह से बहुत ज़्यादा हेल्दी फिजियोलॉजी आपकी बॉडी को मिलती है, लेकिन किसी भी इंडिविजुअल को मन करेगा एक्सरसाइज करने के लिए या नहीं, ये बिल्कुल ही भी इनकम्प्लीटली अंडरस्टूड है। यानी हम ठीक से नहीं समझ सकते हैं मेरा मन करता है नहीं करता है। उसके लिए एक स्टिमुलेटिंग फैक्टर जो होता है, चाहे वो किसी भी कंडीशन में है, वो आपकी इंटेस्टाइन से आ सकता है, या वी कैन से कि वो आपके ब्रेन के अंदर होने वाले चेंजेस से आ सकता है। यानी कि अगर हम ब्रेन के अंदर कोई चेंज कर दें, न्यूरोकेमिकल चेंजेस, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारे ब्रेन को मन करने लगता है कि हम एक्सरसाइज करें। तो इस पेपर में रिपोर्ट किया गया है कि गट का कनेक्शन डायरेक्ट ब्रेन से, यानी कि माइस के अंदर परफॉर्मेंस को एनहांस किया गया डोपामीन की सिग्नलिंग बढ़ा के। डोपामीन एक ऐसा हार्मोन होता है जिससे आप किसी चीज़ को लेके मोटिवेट हो जाते हैं। यानी अगर आपको कोई काम करने में मन नहीं लगता है और अचानक से किसी वजह से किसी न्यूरोकेमिकल सिग्नलिंग में डोपामीन अगर एक्टिवेट हो जाए, तो उससे हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो इस तरीके से एक्टिवेट होता है कि हमारा मन करने लग जाता है। जैसे कि बहुत सारी चीज़ें हैं, उसमें हम किसी और दिन इस टॉपिक पर बात करेंगे। फिलहाल डोपामीन की सिग्नलिंग को इंक्रीज करने में यहाँ पर जो काम है वो माइक्रोबायोम से देखा गया है, यानी कि माइक्रोबायोम का एक्सप्लेनेशन दिया है। मैं छोटे छोटे पॉइंट्स में आपको बताना चाहूँगी, जैसे कि कुछ स्पीशीज जो गट ड्वेलिंग बैक्टीरिया में होती है, यानी बैक्टीरिया के अंदर हैं, जो गट में रहते हैं, हमारी बॉडी के अंदर रहते हैं, उनकी वजह से नर्व्स एक्टिवेट हो जाती हैं, जिसकी वजह से आपकी इच्छा होती है कि आप एक्सरसाइज करें, जैसा कि माइस पे स्टडी करके देखा गया है। इस स्टडी में देखा गया कि गट से ब्रेन का डायरेक्ट कनेक्शन है और इसी वजह से कुछ बैक्टीरिया हमारी परफॉर्मेंस को एनहांस करते हैं। जो रिसर्चर्स थे, बहुत सारे रिसर्चर्स के नाम मैंने अभी आपको दिखाए, ये क्या करते हैं, इनमें दो मेन बैक्टीरियल स्पीशीज को देखा गया स्पेशली। एक है यू बैक्टीरियम रेक्टेल और एक है कॉप्रोकोकस यूटैक्टस। सो यू बैक्टीरियम रेक्टेल एंड कॉप्रोकोकस यूटैक्टस जो थे वो एक मेटाबोलाइट पर्टिकुलरली बनाते हैं जिसका नाम है फैटी एसिड अमाइड। और ये जो फैटी एसिड अमाइड्स होते हैं, ये एक रिसेप्टर को एक्टिवेट कर देते हैं जिसका नाम होता है CB1। ये CB1 कैनाबाइनॉइड रिसेप्टर्स होते हैं जो कि गट एम्बेडेड सेंसरी नर्व्स में पाए जाते हैं, और ये सेंसरी नर्व्स ब्रेन के साथ कनेक्टेड रहती हैं स्पाइन के थ्रू। अब जैसे ही CB1 रिसेप्टर एक्टिवेट होते हैं तो उससे क्या होता है, वो जो नर्व्स है वो सिग्नल दे देती हैं ब्रेन को, और कैसे देती हैं कि ये एक डोपामिन का लेवल इंक्रीज करा देती हैं। और जब डोपामिन का लेवल इंक्रीज होता है ब्रेन के रीजन में, जिसे कहते हैं वेंट्रल स्ट्रिएटम, उससे क्या होगा, जो स्ट्रिएटम है वो एक क्रिटिकल नोड पाया जाता है ब्रेन के अंदर जो रिवार्ड देता है। यानी कि आपको किसी चीज़ के काम करने पर खुशी से, जैसे आपको कोई काम आपने अच्छा किया तो आपको कुछ इनाम दिया जाता है। आपको कोई, आप PhD करने के लिए एक एग्ज़ाम क्वालिफाई करते हैं CSIR, तो आपको CSIR उसके लिए JRF फेलोशिप देता है, जूनियर रिसर्च फेलोशिप देता है। वैसे बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं जिसमें आपको रिवॉर्ड मिलता है, तो वो रिवॉर्ड आपको मोटिवेशन देता है काम करने के लिए। सेम वे ये जो स्ट्रिएटम है क्रिटिकल नोड में ब्रेन के अंदर, वो एक डोपामीन बढ़ाता है। डोपामीन एक तरीके का रिवॉर्ड है। तो ये जो एक्स्ट्रा डोपामीन यहाँ पर बढ़ गया है, उसकी वजह से आपको क्या मिलता है, एक्सरसाइज करने के लिए आपको एक एनकरेजमेंट मिल जाती है, और वो एनकरेजमेंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तभी आप एक्सरसाइज कर पाते हो और फाइनली कुछ मसल्स गेन कर पाते हो गाइज। इसके अलावा वी कैन से कि आप चीप सेफ डाइट बेस्ड तरीके से
ऑर्डिनरी जो लोग हैं उनकी रनिंग भी ऑप्टिमाइज कर सकते हैं और जो एथलीट्स हैं उनके परफॉर्मेंस को भी अच्छा कर सकते हैं। इसके अलावा ये तो खैर आप समझ ही गए होंगे कि अगर हम अपने इन 2 बैक्टीरिया को डाइट में किसी तरीके से शामिल करें या किसी तरीके से हम वो डाइट्स लें जिसकी वजह से ये बैक्टीरिया बढ़ सकते हैं, वो तो एक अलग प्रोसेस है ही। लेकिन इसके अलावा क्या मेथड हो सकता है कि अगर मान लीजिए हम कोई मोटिवेशन के लिए मॉडिफाई करना चाहते हैं, मूड एनहांस करना चाहते हैं, लाइक कुछ लोग डिप्रेशन में आ जाते हैं या कुछ लोगों को एडिक्शन होती है किसी चीज़ की, उस एडिक्शन उस डिप्रेशन से दूर करने के लिए भी इस पाथवे को यूज़ किया जा सकता है। सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रिसर्च फॉर ऑल ऑफ यू, गट टू ब्रेन, सो दिस इज द गट फीलिंग। थैंक यू सो मच एंड सब्सक्राइब फॉर मोर सच अपडेट्स। टेक केयर, बाय बाय।